हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। हम बात कर रहे थे आईसीटी की, और आईसीटी की सीरीज में मैं आज टॉपिक जो लेकर आया हूं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। जिस तरीके से आपने रोबोटिक्स की बात की, जिस तरीके से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा, उसी तरीके से जब आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में भी देखने को मिलती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी हमारा जो आईसीटी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो पॉसिबल ही नहीं। तो अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो है क्या, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक ऐसा ब्रांच है या ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, हम स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, हम स्टडी करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह हैं ये किस प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं, तो आप इतना समझिए, एक एक करके हम सभी के बारे में बात करेंगे। अभी आप ये समझिए कि ये जो हमारा टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की स्टडी करते हैं या हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की स्टडी करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की स्टडी या उसका अध्ययन का जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, राइट। हम उसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही इलेक्ट्रॉनिकी पर ही है और इसी पर ही हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ तो सीधे तरीके से आप ये समझ लीजिए कि किस प्रकार से एक सेमीकंडक्टर का यूज़ करके, सेमीकंडक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रवाह करते हैं, वो गति करते हैं, उसका अध्ययन करने की जो श्रृंखला है, उसका अध्ययन करने का जो विषय है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है सिर्फ कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरीके से किन माध्यमों से होकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, उनके प्रवाह का ही अध्ययन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप बात करेंगे तो इस पूरे विषय में, पूरे सब्जेक्ट में जिन डिवाइसेस का हम अध्ययन करते हैं, जिन चीज़ों को हम देखते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो जो डिवाइस है वहाँ आपको ये समझ में आएगा कि इन डिवाइस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए जिन डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है उसको रेगुलेट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, रजिस्ट करने के लिए जिस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो सभी डिवाइसेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाती हैं। तो इस टॉपिक पे हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की भी चर्चा करेंगे, इस टॉपिक पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग पार्ट की भी चर्चा करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए तो आपको इतना समझ में आ गया कि ये क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अध्ययन है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करके किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह करते हैं, फ्लो करते हैं, उसी का अध्ययन करना है। इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या डिवाइसेस देखी जाती है उनमें से कुछ के नाम जो है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे रजिस्टर है, इंडक्टर्स है, कैपेसिटर है, डायोड, ट्रांजिस्टर, लाइट एमिटिंग डायोड, अब एम्पलीफायर और इंटीग्रेटेड सर्किट। तो यहाँ पर ये जितने भी चीज़ें हैं इनके जैसे और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है और उन्हीं डिवाइसेस का प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार के सर्किट, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और विभिन्न प्रकार के पाथ जो हैं उनका निर्माण करते हैं और यहाँ पर विभिन्न प्रकार से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक एक करके की चीज़ें किस प्रकार से देखने को मिलती हैं। अगर मैं टाइप की बात करता हूं, अगर आपसे ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, या जो हम अध्ययन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, तो वो कितने प्रकार से हो सकते हैं, किन किन प्रकार से, किन किन चीज़ों को हम इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रकार में जानते हैं या उनके बेस के तौर पर जानते हैं। तो जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के टाइप जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे आपको देखने को मिलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मेन है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इन दोनों के बारे में तो आपको पता ही है। डिजिटल का मतलब होता है 1 एंड 0, राइट। इस फॉर्म में डेटा जो है वो फ्लो हो रहा है। और एनालॉग की बात करते हैं तो वेव फॉर्म में चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो जिस तरीके से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से इसके और भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बाद आएगा सर्किट इकोनॉमिक्स, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद अगर हम देखें ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स,
राइट। उसके बाद अगर देखते हैं तो आता है ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, देन अगर हम देखें तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आता है बायो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शाखाएं जो हैं वो इसकी देखने को मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की ब्रांचेस जो हैं वो इसकी देखने को मिलती हैं। इन ब्रांचेस का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग हम डिजिटल फॉर्म के सिग्नल में भी या डिजिटल फॉर्म के सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग हम कंटिन्यूस सिग्नल या एनालॉग फॉर्म में सिग्नल के लिए भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग हम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके हम आज मेडिकल के फील्ड में भी उसका प्रयोग कर सकते हैं और बेहतर तरीके के आउटपुट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इवन हमारे द्वारा अगर देखा जाए तो इंडिया में या इंडिया के बाहर विभिन्न देशों में आज इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करके और हेल्थ केयर सेक्टर पर भी विभिन्न प्रकार के चीज़ों, विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस जो हैं उनका निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से एक ह्यूमन बीइंग या एक मनुष्य जो है उसकी बॉडी में कहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें हैं, उसका हार्ट रेट क्या है, उसका पल्स क्या चल रहा है, उसकी क्या अलग अलग प्रकार से जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर चल रही हैं नहीं चल रही हैं, उसकी बीपी कितनी है, ये सारी चीज़ों का जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो ये हर जगह पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण या आपको इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। आइए एक एक करके देखते हैं कि इसमें किस किस प्रकार की चीज़ें, किस किस प्रकार के टाइप जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पहला टाइप होता है वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, आपको डिजिटल वर्ड सुनते ही ये समझ में आ जाता है कि ये किस पर काम करेगा, ये बाइनरी नंबर पर काम करेगा। ये किस पर काम करेगा, ये 1 और 0 पर काम करेगा। तो यहाँ पर जो सिग्नल्स होते हैं वो 1 और 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो अगर आप एग्जीक्यूशन देखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें 1 और 0 के फॉर्म में देखने को मिलेगी। जैसे इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो नीचे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो चीज़ें हैं ये एनालॉग है, लेकिन ये जो 1 और 0 आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये डिजिटल है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका एग्जाम्पल जो है वो एक तरीके से मोबाइल फ़ोन हो सकता है। और मोबाइल फ़ोन में जिस तरीके से आपने क्या बोला, आपने यहाँ पर चीज़ों को अपने तरफ से साउंड के फॉर्म में चीज़ें दी, और उस साउंड को ये जो डिवाइस है इसने क्या किया, इसने 1 और 0 के फॉर्म में ट्रांसमिट किया, कन्वर्ट किया, और रिसीव किस फॉर्म में हो रहा है, वापस से उसी फॉर्म में। तो यहाँ पर जो डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, एग्जीक्यूशन किस फॉर्म में हो रहा है, बाइनरी फॉर्म में। तो ऐसी डिवाइस जो बाइनरी फॉर्म में चीज़ों को एग्जीक्यूट करती हैं, ऐसी डिवाइस जो बाइनरी फॉर्म में सिग्नल्स को एग्जीक्यूट करती हैं, उन डिवाइस का जब हम अध्ययन करते हैं जो 1 और 0 के फॉर्म में चीज़ों को जो 1 और 0 से संबंधित होती हैं, वहाँ पर हम बोलते हैं कि वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट। इसके बाद जब आप दूसरी ब्रांच देखते हैं तो इसी से मिलती जुलती चीज़ें आपको और नजर आएंगी। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मोबाइल फ़ोन है, लेकिन जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि टेलीफोन है, राइट। तो जैसे ट्रांजिस्टर होता है, एम्पलीफायर होता है, यहाँ पर आपको क्या समझ में आता है कि यहाँ पर जो सिग्नल होते हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो सिग्नल्स होते हैं वो परमानेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, और ऐसा कुछ आपको चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं। तो ये जो वेव फॉर्म में चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, ये जो एनालॉग फॉर्म में आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जब सिग्नल इस प्रकार से मूव करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से मूव करते हैं, तो वहाँ पर जो डिवाइस होते हैं उनको हम बोल देते हैं कि भाई ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर और उसके जैसे कुछ और। तो जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए तो यहाँ पर जो टेलीफोन पहले लैंडलाइन चलता था, उस लैंडलाइन की जब आप बात करेंगे तो वहाँ पर जो काम करेगा वो एनालॉग फॉर्म पर काम करेगा, राइट। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, जब वेवलेंथ जो है, जब वेवलेंथ के फॉर्म में आपको चीजें दिखाई दें और वहां से संबंधित जो डिवाइस होंगी उनकी स्टडी जब की जाती है तो वहां हम बोलते हैं कि ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। तीसरे अगर मैं टाइप की बात करता हूं तो तीसरा इसका टाइप होता है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। माइक्रो वर्ड से ही आपको समझ में आ जाता है कि भाई माइक्रो मतलब कि एक तरीके से सूक्ष्म, माइक्रो मतलब एक तरीके से छोटा। तो यहाँ पर आप देखिए तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप की जा रही है या ऐसे छोटे छोटे उपकरणों की अगर मैं बात करूँ, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत छोटे छोटे उपकरणों का अध्ययन करते हैं और उन उपकरणों का यूज करके हम एक बड़े डिजाइन का निर्माण करते हैं, तो वहां हम बोल देते हैं कि ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट।
अब देखिए क्या बोल रहा है, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टडी एंड मैन्युफैक्चर ऑफ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिजाइंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जो छोटे कंपोनेंट होते हैं, या अगर आप देखेंगे छोटी डिजाइन होती है इलेक्ट्रॉनिक की, उसका निर्माण जो है या उसका अध्ययन जो है वो कहाँ पर किया जाता है, वो इसी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। दिस डिवाइस आर जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर से आपको ये समझ में आएगा कि इससे संबंधित जो डिवाइस काम करती हैं, इससे संबंधित जो उपकरण काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं सेमीकंडक्टर से। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये चीज़ें तो आपने बेसिक पढ़ी हुई है ना, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो इसी क्लास में, इसी क्लास में जो इसी टॉपिक की हम बात करेंगे, तो आगे आने वाली क्लास में मैं आपको डिवाइसेस बताऊंगा, मैं आपको टूल्स बताऊंगा, उसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, राइट। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल इसका ट्रांजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, डायोड, इसके जैसे अलग अलग जितने भी डिवाइसेस हैं वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बात आती है सर्किट डिजाइन। अब यहाँ पर आप देखिए सर्किट डिजाइन जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टाइप है। तो यहाँ पर बोला क्या जाता है कि सर्किट डिजाइन का यूज करके हम क्या करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे कंपोनेंट का या विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके और उनको आपस में कनेक्ट करके और एक बड़े इंटीग्रेटेड जो पाथ है, इंटीग्रेटेड जो मॉडल है, उसका हम निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप अलग अलग टूल का यूज करके उनको आपस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उनको कनेक्ट करके और एक बड़े सर्किट का निर्माण करते हैं, और उस सर्किट के माध्यम से कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उनके फ्लो को एग्जीक्यूट कराया जाता है। तो यहाँ जब आप देखते हो तो यहाँ आपको क्या समझ में आता है कि सर्किट डिजाइन जो है वो एक प्रक्रिया है जो एकीकृत सर्किट के भीतर जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लेकर अलग अलग ट्रांजिस्टर तक के सिस्टम को कवर कर सकती है। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई जो अलग अलग डिवाइसेस हैं और जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और छोटे छोटे पार्ट में अगर आप देखिए छोटे चीज़ों को, तो आप अलग अलग प्रकार से कंपोनेंट को एक दूसरे के साथ में विभिन्न प्रकार से रिलेट करके कनेक्ट करके एक बड़े डिजाइन का निर्माण कर सकते हैं। उसी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो अगला जो हमारा टाइप आता है वो होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर चीजें आपको कुछ इस प्रकार की समझ में आएंगी कि जैसे मान लीजिए अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ प्रकार आप इस प्रकार से अध्ययन कर रहे थे जो बाइनरी फॉर्म में देखने को मिले सिग्नल्स, कुछ इस प्रकार से जो एनालॉग फॉर्म में देखने को मिले। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के डिवाइस होते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ जिस प्रकार से पावर की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार से वोल्टेज की आवश्यकता होती है, उस प्रकार के वोल्टेज, उस प्रकार के पावर को यूज करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण करते हैं। अब ये जो विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं, इनको हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोलते हैं। अब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट करेंगे क्या, अगर किसी जगह पर पूरे तरीके से आप देखिए तो एसी करंट की आवश्यकता है, तो वो एसी कंपोनेंट अगर डीसी में आ रहा है तो उसको एसी में कन्वर्ट कर देगा। अगर मान लीजिए डीसी की जरूरत है तो वो उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर चीजें किस तरीके से दिखती हैं कि ऐसे कंपोनेंट, ऐसे टूल जो एसी टू डीसी और डीसी टू एसी जैसे पावर कन्वर्टर के तौर पर काम करते हैं, उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। देखिए यहाँ पर चीजें किस प्रकार से डिफाइन कर रहा है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की एक शाखा के तौर पर इसको हम जानते हैं, दैट डील्स विद द प्रोसेसिंग ऑफ हाई वोल्टेज करेंट्स टू डिलीवर पावर दैट सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ नीड्स। जहां जिस प्रकार की आवश्यकता होती है वहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में अगर आप देखिए तो वहां पर उसको एक तरीके से रेगुलेशन या एक तरीके से कन्वर्जन जो है या उसको एम्पलीफाई अगर हम बात करें तो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। अ सिस्टम दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू एन इलेक्ट्रिक लोड थ्रू अ
कंट्रोल सर्किट इज नोन एज पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो एक प्रणाली जो विद्युत ऊर्जा को एक नियंत्रण सर्किट के माध्यम से विद्युत भार में परिवर्तित कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के रूप में जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि रेक्टिफायर है, एसी से डीसी की बात कर रहा है, इन्वर्टर है, डीसी से एसी की बात कर रहा है, टेलीविजन सेट, पर्सनल कंप्यूटर, बैटरी चार्जर, इनके जैसे जितने भी उपकरण हैं यहाँ पर हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये आता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्टो शब्द आपको पता है कि ऑप्टो शब्द जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है लाइट से, है ना। अगर हम बात करें तो वो किससे रिलेटेड है, वो प्रकाश से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा कुछ ऐसा सेक्टर, कुछ ऐसा पार्ट है, कुछ ऐसा टाइप जहाँ पर हम लाइट की स्टडी करें, राइट, जहाँ पर हम प्रकाश से संबंधित चीजों का अध्ययन करें, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये एक तरीके से अगर आप देखिए तो फोटोनिक्स रेफर्स टू द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ द फिजिकल साइंस ऑफ लाइट। तो फोटोनिक्स एक तरीके से आप देखिए तो ये क्या है, ये सब डिसिप्लिन माना जाता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स किसका, फोटोनिक्स का। और फोटोनिक्स के बारे में आपको पता है कि ये किसकी स्टडी करता है, एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ लाइट, लाइट के भौतिक विज्ञान का अध्ययन करता है ये। और जो लाइट के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहा है उसको बोलते हैं फोटोनिक्स। और जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कहीं ना कहीं प्रकाश से संबंधित चीजों का अध्ययन करता है कि भाई ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इज स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाइट एमिटिंग एंड लाइट डिटेक्टिंग डिवाइस। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ऐसे ही डिवाइस जो लाइट एमिट करते हैं या फिर लाइट को डिटेक्ट करते हैं, उनका अध्ययन अगर हम कहाँ करते हैं तो वो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स को हम ब्रांच मानते हैं किसके, फोटोनिक्स की। और फोटोनिक्स वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, ये स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस ऑफ लाइट, ये प्रकाश के भौतिक विज्ञान से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करता हूं तो यहाँ पर आता है ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स ये तो आप प्रैक्टिकली अगर आपसे मैं बोलूं तो आज के टाइम पे हर व्यक्ति जो है वो साउंड सिस्टम का यूज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर चीजें किस प्रकार से देखने को मिलती है, तो जैसे मान लीजिए कि ऑडियो फॉर्म में चीजें हैं भी और ध्वनि के फॉर्म में चीजें हैं, तो इस ऑडियो को करंट सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो जो इन्हीं प्रकार के या इसी प्रकार के ऑडियो डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है। और जब ऑडियो डिवाइसेस की बात आती है और जिस ब्रांच में हम ऑडियो डिवाइसेस का अध्ययन करते हैं उसी को हम बोलते हैं कि ये क्या है, वहां पर हम बोलते हैं कि ये ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट। देखिए किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, तो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कैन बी समराइज्ड एज कन्वर्टिंग साउंड टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम देखें तो माइक के द्वारा, अगर हम देखें तो माइक के द्वारा किस प्रकार से चीजें कि आप साउंड के फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग डिवाइसेस के जरिए उसको करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है और बाद में जब आउटपुट मिलता है तो भी किस फॉर्म में मिलता है, तो भी ऑडियो के फॉर्म में या साउंड के फॉर्म में मिलता है। तो ये जो बीच में डिवाइस काम कर रही है ना, जो एक तरीके से ध्वनि जो तरंगे हैं उनको क्या कर रही है, विद्युत में परिवर्तित कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं ऑडियो डिवाइसेस या ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। और यही ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो क्या कहलाते हैं, ये इनका अध्ययन जहां पर हम करते हैं उसको हम उस ब्रांच को, इलेक्ट्रॉनिक्स की उस शाखा को हम बोलते हैं कि ये ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आता है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। नाम से ही आइडिया लग रहा होगा आपको कि नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो क्या है। तो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि बहुत छोटे, सबसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज करके, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का यूज करके हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो डेवलप करते हैं, डिफरेंट बड़े बड़े साइज के कंपोनेंट जो है उनका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि एक छोटा सा उपकरण एक नैनोमीटर के फॉर्म में जिसका साइज होता है, जब हम उस उपकरण की बात करते हैं, जब हम उन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो वहां पर जो ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि द टर्म नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रिफर्स टू द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में नैनो टेक्नोलॉजी का जब प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जब हम देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग को जब हम प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग
प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स है। साइज की अगर देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपोनेंट आर ऑफन अ फ्यू नैनोमीटर इन साइज बट मेकिंग देम इज इक्वली डिफिकल्ट। साइज में इनका जो, अगर मैं इन कंपोनेंट के साइज की बात करूं तो नैनोमीटर के फॉर्म में या नैनोमीटर साइज में इनको देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप इनके निर्माण की बात करते हैं, इनके प्रयोग की बात करते हैं, तो ये उतने ही डिफिकल्ट जो है वो नज़र आते हैं। साइज़ काफ़ी छोटी होती है जिसके कारण से इनका यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन्हीं छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इन्हीं छोटी छोटी नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का यूज़ करके आप बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हैं वो डिज़ाइन कर लेते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो बायो इलेक्ट्रॉनिक्स। बायो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो आप थ्योरी छोड़कर आप इस डायग्राम पर आइए। एक व्यक्ति के पूरे शरीर से रिलेटेड कहां पर किस प्रकार की समस्याएं हैं, तो आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है कि हाँ बताइए क्या समस्या है। अब आपने बता दिया कि हाँ यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर डॉक्टर को ये लगा कि नहीं यार, हम क्या करते हैं, हमारे पास क्योंकि कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं, अगर हम उन कंपोनेंट का प्रयोग करते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि भाई इस व्यक्ति का मतलब पल्स रेट क्या चल रहा है, हमको ये पता चल जाएगा कि हम इसकी जो हार्ट बीट है वो कितनी चल रही है, हमको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का जो हार्ट है वो सही तरीके से पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हेल्थ केयर के फील्ड में या मेडिकल के फील्ड में अगर आप देखते हो तो मेडिकल के फील्ड में अगर मैं बात करूँ तो आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर रहे हो। तो जब मेडिकल के फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है तो मनुष्य की बॉडी या मनुष्य से शरीर में जो जिस प्रकार की जो भी चीजें जैसे फंक्शन कर रही हैं उनका पता हम आराम से एक कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से भी लगा सकते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ ईसीजी की, अगर मैं बात करता हूँ ईईजी की, या विभिन्न प्रकार की चीजें, तो यहाँ पर इन चीजों को करने के लिए विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हैं वो काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तो कुछ इस प्रकार से भी मनुष्य की हेल्प करते हैं, मानव की सहायता करते हैं कि अगर उसका हृदय भी पंप नहीं कर रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कुछ इस प्रकार के बनाए गए हैं कि वो मानव शरीर के अंदर फिट होकर उसके हृदय को, उसकी जो हार्ट है उसको सही तरीके से पंपिंग करने का भी काम करते हैं। ये सब जब आप बात करते हो कि ह्यूमन बॉडी की अगर आप बात करो और ह्यूमन बॉडी को हेल्थ केयर और इलेक्ट्रॉनिक्स को आप कंबाइंड कर दो तो वहां पर हम बोलते हैं कि ये बायो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मिक्सचर है, राइट। तो यहाँ पर देखिए बायो इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड विच इंटीग्रेट्स बायोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखिए तो मैंने दो चीजें बोली, बायोलॉजी से रिलेटेड मतलब कि आप देखिए तो मानव शरीर या मानव के अंदर की जो भी संरचनाएं हैं उनके अध्ययन करना, और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अध्ययन करना, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो जब हम इन दोनों पार्ट को मिक्सचर करते हैं तो कहीं ना कहीं एक फील्ड है जो स्वास्थ्य से संबंधित है, उस फील्ड का अध्ययन या उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ों का विकास करने के लिए हम एक नए ब्रांच की बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक की ब्रांच है, जिसको हम बायो इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जानते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो ये कुछ ब्रांचेस थी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ शाखाएं थी, इन शाखाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती है। ब्रांचेस की अगर बात करें तो ये इतनी ब्रांचेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, माइक्रो सर्किट, पावर, ऑप्टो, ऑडियो, नैनो और बायो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की मेन टाइप माने जाते हैं, मुख्य प्रकार जो है वो माने जाते हैं। तो सब में आपको क्या होता है, किस तरीके की चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स से, अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो फेमस साइंटिस्ट हैं उन्होंने कब किसका क्या निर्माण किया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट दी हुई है जिसके माध्यम से कुछ मेन चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा। आपके एग्जाम के बारे में अगर हम देखें तो कभी कभी डायरेक्टली आपको दे देगा और पूछेगा कि बताइए इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई, इन्वेंट की गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी देखे गए हैं, तो इसलिए आपको ये लिस्ट जो है वो याद रखनी पड़ेगी। एक एक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैक किल्बी की अगर मैं बात करूं तो जैक किल्बी जो है वो इन्वेंटर माने जाते हैं किसके, इंटीग्रेटेड सर्किट के, राइट।
उसके बाद अगर देखें तो जॉन बार्डिन है, ट्रांजिस्टर डेवलप किया था इन्होंने। एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग की अगर बात करें तो एफएम रेडियो जो है वो इनके द्वारा डेवलप किया गया। जे जे थॉमसन की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के इनके द्वारा डेवलप किया गया। इनके इलेक्ट्रॉन्स की खोज जो है वो की गई, इन्वेंट किया गया और दुनिया को बताया गया। डेनिस गैबोर की अगर हम बात करें तो वो हेलोग्राफी के बारे में दुनिया को जागरूक किए। चार्ल्स के काउ की अगर बात करें तो इनको फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन का फादर माना जाता है, याद रखिएगा, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के फील्ड में आज जो सबसे बड़ा उपकरण माना जा रहा है वो फाइबर ऑप्टिक केबल ही मानी जा रही है। तो ये जो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी है ना, वो एक तरीके से आज जो आप यूज कर रहे हैं उसका क्रेडिट किसको जाता है? चार्ल्स के काउ को। उसके बाद अगर हम वोल्टा की बात करते हैं तो वोल्टा ने इलेक्ट्रिक बैटरी का निर्माण किया। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग की अगर मैं बात करूं तो वैक्यूम ट्यूब जो है उसका निर्माण किया गया। अब वैक्यूम ट्यूब का यूज कहां पर किया गया? तो जब मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था और मैंने आपको ये बोला था कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो देखने को मिलते हैं, तो हमने 5 जनरेशन देखे थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले जनरेशन पर जो चीज़ या जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। फिर हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया, फिर हमने आईसी का प्रयोग किया, फिर हम माइक्रो प्रोसेसर पे पहुंचे और उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि जिस वैक्यूम ट्यूब को हम फर्स्ट जनरेशन में पढ़ रहे थे उसको इन्वेंट करना, उसके बारे में खोज करना, उसके बारे में पता लगाने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? वो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग को जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो आते हैं जॉन बार्डिन, विलियम शॉकली और वॉल्टर ब्रेटन। तो यहाँ पर जब आप इनकी बात करेंगे तो इन तीनों का नाम लिया जाता है ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन में, ठीक। उसके बाद अगर देखें तो माइकल फेराडे जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया। और फाइनली अगर हम देखें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का निर्माण किया, टेलीफोन इन्वेंट किया, जिसके माध्यम से एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक के टॉपिक में एक सेगमेंट, एक पार्ट जो है वो हमने आज डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स के टाइप क्या हैं, किस टाइप पे हम किस किस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इन्वेंशन हुए हैं आज तक वो किसके द्वारा हुए हैं, कुछ ऐसे फैक्चुअल चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की है। अब बात आती है प्रहार बैच की। तो प्रहार बैच के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो इन तीनों ही ब्रांचेस के लिए, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, इन तीनों ही ब्रांचेस के लिए जो एईसी है वो आपके लिए प्रहार बैच लेकर आया है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर ये अवेलेबल हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर आप पढ़ाई को टेस्ट करना चाहते हैं, है ना, आपकी पढ़ाई को अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ पर है, कहाँ समस्या आ रही है, किसकी वजह से रिजल्ट जो है वो रुका हुआ है, तो एईसी आपको प्रोवाइड करता है टेस्ट सीरीज, जो सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज जो है वो मिल जाएंगे, और इस तरीके से आप इसका यूज़ करके अपनी पढ़ाई को, अपने नॉलेज को और ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इस टॉपिक पर हमने चर्चा की है। अभी ये टॉपिक आपका ख़त्म नहीं हुआ है, इस टॉपिक का एक सेकेंड पार्ट पर भी हम बात करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की बात करेंगे और इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं या किस प्रकार से संस्थान जो हैं वो काम कर रहे हैं, इस पोर्शन से भी क्वेश्चन जो हैं वो देखे गए हैं, तो हम उसकी भी बात करेंगे। और 2 वीडियो में, 2 क्लास में आपका ये इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।